शहद की पहचान कैसे करें, ये देखिए जो मधुमक्खी होती है कैसे शहद को बनाती है और क्या प्रोसेस होता है, दिखाते हैं शुरू से अंत तक कैसे इस शहद को तैयार किया जाता है और शहद कैसे निकाला जाता है। वो देखिए पूरा डिटेल में हम आपको दिखाने वाले हैं कि शहद लेते समय किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी मधुमक्खी है जो कि शहद बनाती है और कौन से फूलों का शहद एक बैटर रहता है। वो देखिए पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे और शहद को कैसे निकाला जाता है। देखिए ये जितनी भी मधुमक्खी है सब कमेरी मक्खी हैं, यही बाहर से फूलों का रस चूस के लाती हैं और इन्हीं से शहद तैयार होता है, यही तैयार करती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ऐसे किसान से आपको मिलाने जा रहे हैं जो कि ये एक शहद का खेती कर रहे हैं और जिन्होंने देखे यहाँ पर 25 से 30 डब्बे यहाँ पर शहद के कर रहे हैं और 5 साल से ये किसान एक शहद की खेती कर रहे हैं, शहद का काम करते हैं, मधुमक्खी पालन का काम करते हैं। सर इसके बारे में बताइए। ये इसमें एक रानी मक्खी होती है, ये रानी मक्खी है, देखो ये जी। जैसे फौज में कमांडर होता है ना, इसी तरह मधुमक्खी के छत्तों में रानी मक्खी होती है और इन सबकी माँ भी यही है और ये नर होता है जी। नर, रानी और कमेरी ये होती है, इसका पूरा सिस्टम होता है और ये एक बार गर्भाधान करती है रानी मक्खी और ये अंडे देती है और इसी से ये बच्चे पैदा होते हैं इसके सारे। और जो नर है ना, नर भी एक बार ही क्रॉसिंग करता है और एक बार क्रॉस करने के बाद मर जाता है। तो जैसे सर शहद को खरीदते हैं हाँ। तो एक शहद लेते समय किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ओरिजिनल शहद है, देसी कैसा शहद है और कौन सी मधुमक्खी का शहद बढ़िया होता है? तो मधुमक्खी का शहद तो जितनी भी मधुमक्खी है सबका शहद बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये सभी मधुमक्खी फूलों से तैयार करती है शहद। और हमारे यहाँ 4 तरह की मधुमक्खी पाई जाती है। ये इस मधुमक्खी को कहते हैं इटालियन मेलिफेरा। और एक मेरे पास डब्बा रखा है यहीं पर, वो देसी मक्खी है जिसका नाम है सिरेना, एपिस सिरेना, ये एपिस मेलिफेरा है। और एक होती है देसी मक्खी हमारे यहाँ से जो छोटी होती है, वो झाड़ियों में और कहीं कहीं ऐसे बनाते हैं, उनके बहुत ही छोटे छोटे छत्ते होते हैं, उसका शहद भी बहुत कम मात्रा में निकलता है। और एक मधुमक्खी होती है बड़ी, जिसको डंगूर, भंगूर, भराल आदि कहीं कहीं क्षेत्रों के अलग अलग हिसाब से उसका नाम करा जाता है। वो शहरों में टंकियों के पास, टंकियों में लगे होते हैं या बड़े बड़े पेड़ों पर बड़े बड़े छत्ते होते हैं, वो सबसे खतरनाक होता है। तो सर इसका शहद भी दिखाओगे कैसे शहद होता है? सर इसका थोड़ा ये देखो, ये शहद है, ये बुरुश दे दो, ये शहद है प्योर, देखो। देखिए अभी आपको शहद दिखा रहे हैं कैसे शहद को निकालते हैं। एक जो प्योर शहद होता है उसको प्योर शहद के बारे में देखिए आपको दिखाएंगे। ये देखो सील्ड है, ये ओरिजिनल शहद है, सील्ड बिल्कुल। ये देखो मॉइस्चर नहीं होता इसके अंदर, कोई मॉइस्चर नहीं होता बिल्कुल भी, ना कोई मिलावट होती। अगर 100 साल भी रखा रहेगा तो भी खराब नहीं होने का शायद, 100 साल तक भी खराब नहीं होता शायद। और इसमें औषधीय गुण भी बहुत सारे होते हैं और इसकी असली नकली की पहचान भी होती है। कुछ जो शरारती लोग होते हैं ना, वो उसको मिलावट कर देते हैं। देखिए सर हमारे को आपको यह भी बताएंगे कि असली शहद क्या होता है और नकली शहद क्या होता है, उसकी पहचान भी आपको बताएंगे। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे शहद लेने के लिए हम किसी शॉप पे जाते हैं तो वो रेट से हमारे से ओरिजिनल शहद का ले लेते हैं और उसमें मिलावट वगैरह होती है। तो उस मिलावट को दूर करने के लिए जैसे कोई भी अगर शहद लेता है तो उस शहद की पहचान कैसे करनी होती है, वो कई तरीके देखिए वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखो कैसे शहद की पहचान शहद के इस तरह के बूंदे होती हैं, अगर इसमें मिलावट होगी तो इसमें मॉइस्चर होगा, पानी होगा इसमें मिला हुआ, तो वो फैल जाएगा। ये फैलता नहीं, इसे पानी में डाल लेंगे तब बेसे रहेगा। मिट्टी में डाल लेंगे, देखो मिट्टी में दिखाता हूँ डाल कर आपको, ये देखो मिट्टी में डाल कर दिखाता हूँ आपको, ये देखो इसकी बूंद बिल्कुल इसी तरह की रहेगी। और इसमें चमक कितनी जबरदस्त है, बिल्कुल एकदम पानी की तरह, बिल्कुल प्योर शीशे की तरह चमक है इसकी। ये देखो, ये देखिए यहाँ पर जैसे बूंद गिरी है यहाँ पर इसकी, ले रहे ये एक कागज ले आओ। ये देखिए यहाँ पर आपको बूंद दिखाई दे रही है। मैं आपको असली का और बताता हूँ। ये एक पतासा होता है, पतासा जो उसका मिठाई से बनता है, चीनी से। अगर शहद में मॉइस्चर होगा, उस पतासे को उसमें डाल लेंगे शहद में, तो वो पानी ले लेगा, फूट जाएगा जी। और दूसरी पहचान है इसकी, उसके द्वारा दूध के द्वारा, दूध तो हमारे पास नहीं है मगर दूध की पहचान कैसे करते हैं? हाँ। सर इसकी दूध की पहचान दूध को उबालो, गर्म करो, एक कप दूध को उबालो और उसमें 1 चम्मच शहद की ऐसे डाल दो। क्योंकि अगर नकली शहद होगा, नकली शहद में केमिकल डाले जाते हैं, जैसे सोडा हुआ,
हाइड्रोविया और इस तरह के कोई भी जिससे उसकी सफाई होती है चिन्नी की, उसकी सफाई करके तभी उसे शहद में मिक्स करते हैं। तो उसे जब हम दूध में डाल लेंगे तो दूध तुरंत फट जाएगा। और आप नोट ले लो या कागज ले लो, कागज के ऊपर शहद रखो इसे। एक कागज लिए डेयरी में से, डेयरी में से मेरे तू निकाल दे ना। ये देखिए आपको एक कागज के ऊपर भी टेस्ट करके दिखाने वाले हैं कि कैसे एक कागज के ऊपर एक शहद की बूंद डालकर कैसे पहचान करनी होती है। अगर कोई भी इंसान अगर शहद लेना चाहता है तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे पहचान कर लेगा कि जो दुकान वाला है वो हमें ओरिजिनल शहद दे रहा है, नकली शहद दे रहा है, किस प्रकार का शहद दे रहा है। देखिए वो भी आपको पहचान बताएंगे। ये देखिए एक छाते से यहाँ से शहद इस तरीके से हमने चम्मच में डाल लिया है और ये देखिए पहचान कैसे होती है, देखिए वो भी अब आपको दिखा रहे हैं। एक आपने क्या करना है, कागज लेना है और कागज के ऊपर इस तरीके से डाल देना शहद को, नीचे रख लो। नहीं नीचे जलाऊंगा इसमें। अच्छा ये देखिए इस तरीके से एक नीचे इसके ये आग लगानी है इस तरीके से। ये जलेगा नहीं कागज बिल्कुल भी, ये आप जितना मर्जी करोगे ये नीचे है जलेगा नहीं, ये पहचान होती है सर। यहाँ अभी हवा चल रही है, ये देखो इसे ये बिल्कुल भी जलेगा नहीं, इसमें शहद उबलने लगा, बस गर्म होगा, उबलने लगा, गर्म होगा, ये कागज नहीं जलेगा चाहे जितना मर्जी हो। और अगर जो सर नकली शहद होगा उससे क्या होगा सर, तो उसमें कागज जल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये पहचान होती है। इस तरीके से इसके पास आग लगा के रखोगे तो ये बिल्कुल भी जलेगा नहीं, कागज नहीं जलेगा और ये शहद ऊपर से तिरना शुरू हो जाएगा सर, गर्म होगा, गर्म हो गए बुलबुले उठ जाएंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ से नीचे से आप अगर किसी भी तरीके मोमबत्ती से या देखिए यहाँ पर जैसे ये माचिस की तिल्ली जला के इसके नीचे कर रहे हैं तो जितना भी गर्म हो जाएगा। इसमें बुलबुले से आ गए ना ये तो इस तरह उबलने लगता है वो बुलबुले जी। ये करने लगा। और नकली शहद होगा सर उसके क्या होगा, वो जलेगा नहीं, नीचे कागज जो जल जाएगा वो उबलेगा नहीं, कागज ही जल जाएगा उससे। कागज में मॉइस्चर आ जाएगा ना उसमें, कागज गल जाएगा। और सर एक आपने हाथ पे भी बताया है कैसे हाथ पे करने का। अगर शहद जमे हुआ, शहद लोगों के अंदर एक भ्रांति है कि जब शहद जम जाता है ना तो वो नकली होता है, वो कभी नकली नहीं होता। कारण क्या है, जैसे देसी घी होता है हमारे यहाँ पशुओं का और वो जम जाता है, उसमें दाना पड़ जाता है, तो इसके अंदर जो शहद के अंदर होता है दो चीज होती है, एक तो होता है इसमें ग्लूकोज, एक होता है फ्रुक्टोज। तो जिस शहद में फ्रुक्टोज होगा वो शहद जमेगा नहीं, जिस शहद में ग्लूकोज होगा वो शहद जमेगा। क्योंकि आजकल ये जो हमारा सीजन चल रहा है ये मस्टर्ड का शहद है सारा, इसका सरसों का। जी जी। और सरसों के शहद के अंदर वो होता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज होने की वजह से ये जम जाता है। देखिए यहाँ पर जो अभी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर नीचे मोमबत्ती जलाकर और ऊपर से ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर झाग आ चुके हैं, ये पिघल जाएगा। और अगर जो नकली शहद होगा ये भी एक बहुत ही अच्छी पहचान है, आपने जैसे नीचे आग लगाई है तो ये गर्म हो जाएगा और पिघलेगा, और जैसे नकली होगा तो वो कागज ही जल जाएगा सर, कागज ही जल जाएगा। तो एक बहुत ही पहचान। और दूसरी पहचान देखिए ये भी बहुत ही अच्छी पहचान बता रहे हैं सर। जब मैं शहद होता है उसको ऐसे लगाओगे हाथ पे और उसका जो दाना है वैसे पिघल जाएगा बिल्कुल पानी की तरह, उसमें बिल्कुल भी करकराहट नहीं होगा। और नकली शहद होगा उसमें दाना होगा तो उसमें चीनी का दाना होगा, उसमें करकराहट होगा, ऐसा महसूस देगा चीनी। एक ये पहचान होती है इसकी। देखिए एक जो भी अगर आप कौन सा शहद ले रहे हो, नकली शहद ले रहे हो, कौन सा शहद खा रहे हो, तो ये तीन तरीके जो आपको बताए हैं बहुत ही अच्छे तरीके हैं। दूध से भी कर सकते हो, एक कागज के ऊपर रखकर माचिस की तीली से भी चेक कर सकते हो, हाथ पर रगड़ कर भी चेक कर सकते हो। ये कई ऐसे तरीके हैं दोस्तों। और एक पहचान मैं आपको और बताता हूँ, ये घरेलू मक्खी जो होती है इसी तरह की, ये तो हमारी शहद वाली मक्खी है, जो घरेलू मक्खी होती है ना उसको पकड़ो और उसको शहद के अंदर डाल दो जी, वो अपने आप उड़ कर भाग जाएगी। जो ओरिजिनल शहद होगा उसमें डूबेगी नहीं, वो उसके पर कहीं भी नहीं लगागा शहद, वो अपने आप निकल भाग जाएगी। और जो एक मक्खी ऐसा डाल लोगे तो ये शहद में मर जाएगी, उसमें ये उसी में ही मर जाएगी, निकल नहीं पाएगी। ये भी एक बहुत ही अच्छी पहचान बताई है, देखें यहाँ पर सर ने। और सर जैसे शहद है सर, एक डब्बा है तो इसमें से कितने दिन में सर शहद तैयार हो जाता है? एक हफ्ते में मधुमक्खी तैयार कर देती है। तो सर ये खाना कैसे खाती है, क्या देते हो आप इनको मधुमक्खियों को? इनको हम सीजन में कुछ नहीं देते बिल्कुल भी, ये बाहर से जो है नेक्टर लाती है, फूलों से चूस का आती है और उसका शहद बनाती है, और वही उसी से इसके अंदर हम खाने के लिए कुछ नहीं डालते। और एक ये पोलन आता है इसके अंदर जो सरसों के फूल से लेती है पोलन, जैसे हम सब्जी और रोटी खाते हैं ना जी, तो इसी तरह ये शहद और पोलन को दोनों को मिलाकर एक रॉयल जेली तैयार करती है। ये पोलन है, देखो इसमें पीला पीला है, पोलन है ये।
पीला देखिए, पीला रंग का जो है जो पोलन हाँ, होता है। और ये देखो ये मधुमक्खी अपने पैरों पर लिपटे हुए है, देखो ये देखो मधुमक्खी ने अपने पैरों पर लिपटा रखा है, ये छत्ते में भरती है। और इसे और ये जो शहद है दोनों को मिलाकर एक रॉयल जेली तैयार करती है। देखो मैं कहीं कहीं आपको रॉयल जेली भी दिखा देता हूँ। ये देखो ये जो लार्वा है ना इसका, जो लार्वा चमक रहा है अंदर, और इसके अंदर एक वो सफेद सफेद सा देखो चमक रहा है। तो इसके अंदर ये रॉयल जेली भरती है, जो इसकी खुराक होती है, बच्चों को देते हैं ना, अपने बच्चों को देती है हाँ, मधुमक्खी। तो उसी से ये बड़े होते हैं खा खा करके जी। और ये खुद भी उसे ही खाते हैं रॉयल जेली को। जितनी रानी मक्खी को ज्यादा रॉयल जेली दी जाती है क्योंकि वो उसकी खपत ज्यादा होती है अंडे देने की। और वो जब अगर किसी डब्बे के अंदर रानी मर जाती है तो ये मक्खी इसके अंडे को ज्यादा खुराक देगा, रॉयल जेली देगा, दूसरी रानी तैयार कर लेती है। जी। तो सर ये जैसे आपने बताया कि पोलन होता है, ये तो पोलन प्योर प्रोटीन होता है, प्योर प्रोटीन। अगर इसे शहद में मिलाकर खाया जाए तो ये प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है शरीर के लिए, नुकसान नहीं देता बिल्कुल भी। तो सर ये क्या रेट होता है पोलन का और शहद का क्या रेट होता है, अगर प्योर ओरिजिनल बता रहे हो? पोलन का रेट होता है करीब 250 रुपए केजी, 250 रुपए केजी, 250-300 रुपए केजी। 2000 रुपये किलो। और जब नहीं होता, कम सीजन ऑफ होता है तो 2,500 रुपए किलो तक बिक जाता है। 1 केजी 2,500 रुपए। तो जैसे ये डब्बा बताया सर आपने, हाँ। तो एक डब्बे से कितने दिन में कितना शहद निकल जाता है? एक हफ्ते में करीब एक डब्बे से 4-5 किलो शहद निकल जा। और ये कितने दिन के अंदर सर? ये हमारा जो है 4-5 महीने सीजन होता है, जिसमें करीब एक डब्बे में होता है 1-3 किलो जाता है, 20-25 किलो। और सर जो सबसे ज्यादा शहद निकलता है किन दिनों में निकलता है, जो मधुमक्खी वो इसी मौसम में निकलता है सबसे इसी मौसम में, जिस मौसम में फूल आते हैं, मतलब सीजन पे फूल आते हैं, तो इस सीजन में सबसे ज्यादा निकलेगा ये। बिल्कुल सरसों का फूल है, अब इसके बाद शीशम का फूल आएगा, सफेदा है, यूकेलिप्टिस बोलते हैं जिसको, उसका शहद बनता है। तो सर बरसीन है, सूरजमुखी इधर हरियाणा पंजाब में सूरजमुखी से मिलती है। सर आप इसकी ट्रेनिंग वगैरह भी देते हो, अगर कोई काम करना चाहता है इसका, आप ट्रेनिंग भी देते हो? हाँ, इसकी ट्रेनिंग भी देते हो सर? कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर? अगर इसकी ट्रेनिंग 15 दिन से लेकर और 1.5 महीने तक की होती है। 1.5 महीने तक की आप इसकी ट्रेनिंग भी देते हो, अगर कोई करना चाहता है, इसका काम करना चाहता है। और सर ये शहद होता है, कितने रुपए केजी शहद करते हो सर सेल इसका? इसका रेट 165 रुपए केजी है अभी थोक का रेट, जो प्योर होता है, जो प्योर आप देते हो। ये रानी जो हम यहाँ निकालते हैं ना, इसको बोलते हैं रानी। और इसके बाद ये फिर जो डीलर होते हैं, जो अपनी फैक्ट्री लगी हुई है, हमारे बीरा खेड़ी में लगी हुई है, और सहारनपुर में, यमुनानगर में, और अब कई जगह है, रामदेव ने भी लगा रखी है सहारनपुर में, जो उनको बोलते हैं प्रोसीजिंग प्लांट, अजय सैनी जी ने लगाई हुई है गंगों में। अच्छा सर ये बताओ, तो जैसे कि ये प्रोसीज करके फिर उसकी पैकिंग करते हैं। अगर सर कोई ये आपसे शहद वगैरह लेना चाहता है या इसके बारे में पूछना चाहता है, मधुमक्खी के पालन के बारे में, हाँ। तो आप अपना नाम और एड्रेस और फोन नंबर बता दीजिए सर। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा, मेरा गांव है जोड़ोदा पांडा, ग्राम पोस्ट जोड़ोदा पांडा, और मेरा फोन नंबर है 98 97 071 997। थैंक यू सर। और ये मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई संदीप चौधरी जी, इनका गांव है भोजपुर, ये भोजपुर है, और ये नौनोत्ता के जोड़दा पांडा के बीच में पड़ता है, गंगा नहर के किनारे। इनका फार्म लगा है, मेरे दोस्त है, और हमारे कुछ डब्बे राजस्थान में और यहाँ पे है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन एक पब्लिक को दी है, और एक जो नकली शहद खा रहे हैं तो उसको भी एक बहुत बढ़िया अपनी पहचान करने का मौका दिया है। थैंक यू। एक देसी मक्खी है वो। थैंक यू सर, थैंक यू।